So are the plants and animal cells are same or different? So we will discuss here on the basis of the anatomy of the plants and animal cells. So basically here we observe that the structure of the animal cell is just like a round structure. जो animal cell का structure होता है वो round shape structure होता है, जबकि प्लांट सेल का जो स्ट्रक्चर होता है दैट विल बिकम द रेक्टेंगुलर शेप। सो दोनों प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स के अंदर हमारे पास बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनेलीज होती हैं जिसका एक खास फंक्शन होता है। उन हर एक का फंक्शन जो है वो सेल की प्रोग्रेस, सेल की डेवलपमेंट और सेल की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। क्योंकि आप लोग जो है साइंस के स्टूडेंट्स नहीं हैं तो आप लोग जो है इन ऑर्गेनेलिस को समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, लेकिन हम इजी वर्डिंग में इसको जो है वो एक्सप्लेन करेंगे ताकि आप लोग को समझ आ जाए। सो फर्स्ट वी डिस्कस द फर्स्ट ऑर्गेनेली, ठीक है, जो कि प्लांट और एनिमल सेल दोनों में सेम होती है, विच वी कॉल द सेल मेम्ब्रेन। अच्छा, यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हैं कि प्लांट एंड एनिमल सेल के आउटर सरफेस पे आपको एक शेल नजर आ रहा है, उसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। डायग्राम में लेबल किया गया है कि सेल मेम्ब्रेन कौन सी जगह पे है। अब यहाँ पे एक एक्सप्लेन किया गया है कि जो आउटर लाइनिंग होती है सेल की, जो कि सेल के अंदर के जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं उनको इनक्लोज करती है, तो उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, और उसका दूसरा नाम जो है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। अच्छा, इसका फंक्शन क्या है, क्यों इसकी इम्पोर्टेंस है? बेसिकली इसका फंक्शन ये है कि ये आपको सपोर्ट करती है और प्रोटेक्ट करती है सेल को। मतलब आपके जो दोनों सेल्स हैं, अगर आपकी सेल के आउटर शेल जो है वो स्ट्रांग हो तो आपके अंदर की जितनी ऑर्गेनेल्स हैं वो प्रोटेक्ट रहेंगी। तो ये आपको सपोर्ट करती है, प्रोटेक्ट करती है सेल को, और ये कंट्रोल करती है मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स की, जिसमें हमारे पास आती है इन एंड आउट ऑफ द सेल। मतलब सेल के अंदर लेके जाना या बाहर लेके जाना, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, आइंस हैं, उनको कंट्रोल करती है। सेकंड फंक्शन ये है कि ये आपको बैरियर प्रोवाइड करती है सेल के अंदर और सेल के बाहर की जितनी भी एनवायरनमेंट है। तो इसका मतलब ये है कि सेल के अंदर और बाहर जितनी की एनवायरनमेंट है उसको हम सेल मेम्ब्रेन के जरिए जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपका जो कॉमन पार्ट है प्लांट एंड एनिमल सेल में वो आपकी सेल मेम्ब्रेन है, जो दोनों जो है ऑर्गन्स, जो दोनों ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें प्रेजेंट होती है। सेकंड हमारे पास जो कॉमन पार्ट है प्लांट एंड एनिमल सेल में वो है साइटोप्लाज्म। अब डायग्राम में आप देख सकते हैं कि साइटोप्लाज्म कहाँ पे प्रेजेंट है, ये दोनों सेल्स के बीच की जो जगह है, और ये होती है बेसिकली फ्लूइड सब्सटेंसेस की फॉर्म में है, जो कि सेल दोनों सेल्स के अंदर की सरफेस को जो है वो फिल करती है, उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। इस साइटोप्लाज्म का काम ये होता है कि ये दोनों सेल्स के अंदर जितने भी छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स हैं जो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, उनको ये सस्पेंड करती है, मतलब उनको फ्लूइड के अंदर मेंटेन रखती है, उनको अपनी लोकेशंस पे रखती है। अब साइटोप्लाज्म का काम क्या है, ये आपकी सेल के अंदर जितना भी ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन है, मतलब आपका ग्रेडियंट होता है। ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन का मतलब ये होता है कि सेल के अंदर जितनी भी कंसंट्रेशन है अगर कम होगी तो वो बाहर से अंदर की तरफ लेके आएगी, और अगर ज़्यादा होगी तो अंदर से ये बाहर की तरफ ग्रेडियंट्स क्रिएट करेगी, उसको हम ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन कहते हैं। ये एक साइड सेल की ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को मेंटेन करती है और सेल को बचाती है ताकि इसकी बर्स्टिंग ना हो सके और श्रिंकिंग ना हो सके। तो साइटोप्लाज्म का मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल है किसी भी प्लांट एंड एनिमल सेल्स के में। अब थर्ड मोस्ट कॉमन पार्ट प्लांट एंड एनिमल सेल में, फर्स्ट वी डिस्क्राइब इट विद द डायग्राम। आप यहाँ पे देख सकते हैं न्यूक्लियस। अब यहाँ पे देख सकते हैं प्लांट सेल में न्यूक्लियस बिल्कुल साइड पे जो है लोकेट है, और एनिमल सेल में न्यूक्लियस सेंटर पे लोकेट है। तो हमारे पास जो न्यूक्लियस होता है वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस होता है, मतलब इस ऑर्गेनिज्म के इर्द गिर्द इटसेल्फ भी दो मेम्ब्रेन्स होती हैं जो इसको प्रोटेक्ट करती हैं। मोस्टली इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो स्फेरिकल होता है, गोल गोल होता है, और इसकी एक्टिविटीज का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है प्लांट एंड एनिमल सेल्स के अंदर। अब इसकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है वो, इसकी इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी, न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे सेट ऑफ जीन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हम अब नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस भी करेंगे कि जीन्स क्या होते हैं और इसका फंक्शन क्या है, लेकिन आपको पहले पता होना चाहिए कि न्यूक्लियस कहाँ पे लोकेट है और जीन्स का फंक्शन क्या है।
जीन्स क्या करते हैं, आपका जितना भी जेनेटिक मटेरियल है इन द फॉर्म ऑफ द डीएनए, वो हेल्प करता है ताकि आप प्रोटीन की फॉर्मेशन कर सके। तो इसका मतलब कि सेल के अंदर प्रोटीन की फॉर्मेशन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर होती है, और न्यूक्लियस जो है हेल्प करता है आपकी जो है का जो है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को आगे कैरी करने में, और जेनेटिक इंफॉर्मेशन को आगे जो है वो ट्रांसफर करने में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अच्छा, फिर हमारे पास उसके बाद आती है कॉमन पार्ट्स जो प्लांट एंड एनिमल सेल में है, वो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। अब यहाँ पे देख सकते हैं प्लांट सेल में माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पे छोटा सा एक ऑर्गन दिखाई गया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, जबकि एनिमल सेल में एक से ज्यादा भी माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, क्योंकि एनिमल सेल को एनर्जी की बहुत ज्यादा नीड होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया। अब दिस इज द लार्ज ऑर्गन ऑफ द सेल, मतलब सेल का ये दिखने में स्मॉल है, लेकिन इसका जो मेजर रोल है सेल में, वो इस वजह से इसको हम लार्ज ऑर्गन ऑफ द सेल कहते हैं। दैट्स व्हाई वी कॉल द पावर हाउस, मतलब सेल को जो सबसे ज्यादा पावर दी जाती है वो माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनेली से दी जाती है। इसका स्ट्रक्चर अगर हम डिस्कस करें तो स्फेरिकल होगा, मतलब राउंड शेप स्ट्रक्चर होगा, मे बी द रॉड शेप, जिस तरह रॉड होता है उस तरह इसका स्ट्रक्चर होगा। एंड दिस इज आल्सो द डबल मेम्ब्रेन जस्ट लाइक द न्यूक्लियस, इसको भी डबल मेम्ब्रेन से कवर किया जाएगा। अब माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? सबसे पहले आपका माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो आपके जैसे ही ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है, जैसे ही फॉर एग्जांपल प्लांट से आप फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज लेते हैं, या एनिमल सेल हम कोई एनर्जी इनटेक करते हैं, तो ये ग्लूकोज को हाई एनर्जी एटीपी फॉर एटीपी में जो है वो कन्वर्ट कर देती है। सो दिस इज द मेन रोल ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि हेल्प करता है ताकि आप जो है एनर्जी की प्रोडक्शन जो है वो कर सकें। अब माइटोकॉन्ड्रिया के बाद जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉमन पार्ट जो है वो प्लांट एनिमल सेल में, वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब सबसे पहले हम इसकी लोकेशन देखते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं न्यूक्लियस के सराउंडिंग में, दिस इज द स्पेंडल्स फाइबर्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है, और एनिमल सेल में यहाँ पे भी एंडोप्लाज्म रेटिकुलम जो है वो दिखाया गया है। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसे है, दैट इज द लार्ज नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड मेम्ब्रेन। आप अगर डायग्राम को देखें तो ये मेम्ब्रेन्स हैं जो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं, और न्यूक्लियस के बिल्कुल साथ में जो है वो प्रेजेंट होती है। अब ये दो तरह की होती हैं, एक हमारे पास आती है रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, जहाँ पे हमारे पास न्यूक्लियस के बिल्कुल करीब होता है रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, और जो सेकंड होती है वो होती है स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है, ये ज्यादातर आपकी जितनी भी प्रोटीन्स हैं, आपके न्यूक्लियस से जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन आती है और प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है, वो रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम से होती है। जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम जो है वो आपकी स्टीरॉइड्स की और जितने भी अदर ऑर्गेनेल्स के हैं उसकी फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। तो मतलब स्मूथ और रफ दोनों का मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल है इन द सेल। ओके, नेक्स्ट कॉमन पार्ट प्लांट एंड एनिमल सेल में अगर हम डिस्कस करें, दैट इज द राइबोसोम। आप देख सकते हैं कि बहुत स्मॉल जो है वो स्मॉल डॉट की फॉर्म में राइबोसोम प्रेजेंट है जस्ट नियर द रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, दोनों एनिमल एंड प्लांट सेल्स में। अच्छा, इनका काम क्या है राइबोसोम्स का? ये आपको हेल्प करती हैं प्रोटीन की मैन्युफैक्चरिंग में, मतलब अगर आपने प्रोटीन की सिंथेसिस करनी हो तो राइबोसोम्स हेल्प करती है प्रोटीन को बनाने में। और ये न्यूक्लियस से इंस्ट्रक्शन लेती है, क्योंकि इसके करीब बिल्कुल न्यूक्लियस है, तो ये न्यूक्लियस से जितनी भी इंस्ट्रक्शन है वो वहां से लेगी, और राइबोसोम हेल्प करेगा ताकि प्रोटीन को अच्छे तरीके से जो है वो बना सके। सो दिस इज द फंक्शन इम्पोर्टेंस ऑफ द राइबोसोम्स। अच्छा, कॉमन पार्ट प्लांट एंड एनिमल सेल में एक और जो कॉमन पार्ट है वो है वैक्यूल को। आप देख सकते हैं प्लांट में वैक्यूल बहुत ज़्यादा लार्ज और बिग अमाउंट में प्रेजेंट होता है, जबकि एनिमल सेल में यहाँ पे थोड़ी सी लोकेशन में वैक्यूल्स को डिनोट किया गया है। अच्छा, प्लांट में इसको ज़्यादा अमाउंट में क्यों जो है प्रेजेंट होता है? बिकॉज ये स्टोरेज करता है, इसका मेन काम क्या है? स्टोरेज करना। अब ये हमारे पास मेम्ब्रेन बाउंड जो वैक्यूल है ये फ्लूइड के साथ फिल्ड होते हैं, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो वाटर प्रेजेंट होगा, ठीक है, जबकि एनिमल में वाटर इतना ज़्यादा सेल के अंदर नीड नहीं होगा, तो वो स्मॉल अमाउंट में जो है वो प्रेजेंट होती है। प्लांट सेल में वैक्यूल का मेन फंक्शन क्या होता है? सिक्रीशन, मतलब बाहर की तरफ लेके जाना कोई भी टॉक्सिक मेटल्स को, एक्सक्रीशन
एंड स्टोरेज, वाटर की स्टोरेज करना, सिक्रीशन करना, एक्सक्रीशन करना, दैट इज ऑल अबाउट इन द वैक्यूल्स। वैक्यूल्स में जो है ये सारी एक्टिविटीज प्रेजेंट होती हैं। अच्छा, अब जो डिफरेंस आता है प्लांट एंड एनिमल सेल में, वो एक ऑर्गेनेली का होता है जो सिर्फ एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होती है और प्लांट सेल में एब्सेंट होती है। सो वन ऑफ द ऑर्गेनेली विच वी कॉल द लाइसोसोम, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर जो है इसको लाइसोसोम से जो है लेबल्ड किया गया है। लाइसोसोम आपका मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, मतलब ये भी डबल मेम्ब्रेन होता है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दे कॉन्टेन डाइजेस्टिव एंजाइम। जैसे कि आपकी बॉडी में जो डाइजेशन का काम है वो आपका स्टमक करता है,